अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 और इसका जो टॉपिक है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स को डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये बच्चे आपके फाइनल एग्जाम के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा। दो लिक्विड्स दे जाएंगे, उनके कंपैरिजन पूछा जाएगा, कौन सा लिक्विड ज्यादा थिक है, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है और क्यों है। और दूसरा बेटा ये एमसीक्यूज भी आपके पास आ सकता है। ये विस्कोसिटी जो होगी दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली लिक्विड्स। ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज है, इसका सॉलिड से या गैस से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपके पास लिक्विड की एक अहम प्रॉपर्टीज है। गैसेस के अंदर भी विस्कोसिटी होती है लेकिन वो एक अलग फिनोमिना है। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है? जब लिक्विड फ्लो करते हैं, मतलब कोई भी लिक्विड है जब आप उसे फ्लो के लिए छोड़ते हैं, कुछ लिक्विड ज्यादा दूर तक जाते हैं, कुछ लिक्विड थोड़ी दूर तक जाते हैं, इस अमल को बेटा हम विस्कोसिटी कहते हैं। रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। कोई भी लिक्विड बहना चाहता है लेकिन उसके साथ मजामत की जाती है कि आपने नहीं बहना, रेजिस्टेंस की जाती है, तो दैट इज नोन एज ए विस्कोसिटी। या इसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी अंदरूनी तौर पर उसकी मुखालफत की जाती है कि आपने फ्लो नहीं करना। तो जब आप उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, जो फ्लो के अंदर रुकावट बन रही है, दैट इज आल्सो नोन एज ए विस्कोसिटी। आप इसे विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी की एप्लीकेशंस क्या है? तो विस्कोसिटी को देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा लिक्विड जो होगा वो ज्यादा थिक है और कौन सा लिक्विड जो है वो ज्यादा थिन है। तो आप बताएंगे कि इट इज द प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब। ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज है बेटा जो हमें डिस्क्राइब करती है थिकनेस और स्टिकनेस ऑफ ए लिक्विड, कि कौन सा लिक्विड ज्यादा चिपचिपा होगा, कौन सा लिक्विड ज्यादा थिक होगा, ये हमें बताती है। लिक्विड विद मोर विस्कोसिटी, ऐसा लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, और थिकर, वो हमेशा बेटा क्या होंगे? थिक होंगे। एंड ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो, और उनको बहने के अंदर दुश्वारी आ रही होगी, जो थिक किस्म के लिक्विड होंगे। और ऐसे लिक्विड जिनकी विस्कोसिटी कम होती है वो थिनर होते हैं और लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो, और उन्हें फ्लो करने में कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हनी है, हनी शहद होता है, ये बहुत ज्यादा एक विस्कस लिक्विड है, ये बहुत कम बहता है। ऐसे मिल्क है, ऐसे बेटा ग्लिसरीन है। तो हनी की जो विस्कोसिटी है सबसे ज्यादा है, फिर मिल्क की होती है, फिर ग्लिसरीन की होती है, फिर हमारे पास ब्लड की होती है, ब्लड भी एक लिक्विड है, फिर वाटर की विस्कोसिटी है, एथानॉल है और मेथानॉल है, इनकी विस्कोसिटीज आ जाती हैं। अब हम बताएंगे कि वो कौन से अवामिल हैं जिसके ऊपर विस्कोसिटी डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग द विस्कोसिटी। नंबर 1, विस्कोसिटी जो होगी ये मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, भारी होंगे, तो इनकी विस्कोसिटी जो होगी वो भी आपके पास क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्लिसरीन को देख लेते हैं, तो ग्लिसरीन जो है इसका मॉलिक्यूलर मास बच्चों ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। पानी की निस्बत से इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसलिए ग्लिसरीन जो होती है इसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी और पानी की विस्कोसिटी क्या होती है? कम है। ये जो विस्कोसिटी होती है ये इररेगुलर शेप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी शेप इररेगुलर होगी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। लेकिन जैसे हनी है, शहद है, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इररेगुलर शेप के अंदर पाए जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दे हैव हायर विस्कोसिटी देन वाटर। इसकी विस्कोसिटी पानी से बेटा ज्यादा होगी। विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, मॉलिक्यूल ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होते हैं, उनकी विस्कोसिटी भी बच्चों ज्यादा होगी। जैसे आपके पास हनी है, इसके अंदर ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है एज कंपेयर टू वाटर। ड्यू टू दिस रीजन इट हैज ए हायर विस्कोसिटी एज कंपेयर टू वाटर। विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी मॉलिक्यूल ज्यादा थरथराएंगे, ज्यादा मूवमेंट शो करेंगे। तो इसकी इस तरीके से उनका जो घनापन है, थिकनेस है, वो कम हो जाएगी। मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी ऑन मॉलिक्यूलर मास, what is the effect of temperature on molecular mass, what is the effect of intermolecular forces on viscosity। तो ये आपके पास बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपने इसको अपनी बुक के ऊपर ऐसे लिख लेना है इनकी रिलेशनशिप, ताकि आप आसानी के साथ इसे क्या कर सकें? याद कर सकें।